और आज आप जो है ओबीसी महासभा के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है ओबीसी लोगों के द्वारा, उसमें आज सम्मिलित हुए, क्या लगता है क्या मुख्य मांगे हैं जिसके लिए आप आए जो आपके? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं जो ओबीसी समाज की आवाज को सरकार तक और देश की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम विजेंद्र यादव है, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं दिल्ली से हूं। और आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो ओबीसी समाज के मुद्दों को लेकर एक दिवसीय जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है, उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है देश में होने वाली जनगणना के साथ जातिवार ओबीसी की जनगणना कराई जाए और उसकी संख्या के हिसाब से उसको न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाई जाए। लेकिन ये सरकार लगातार 8 साल से इस मांग को इग्नोर कर रही है और बार बार ओबीसी समाज इस मांग के लिए रोड पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। आज जो है हमारा देश के प्रधानमंत्री से ये मांग है, जब देश के अंदर SC ST की जनगणना हो सकती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो ओबीसी जो 72 करोड़ के आसपास दूसरा व्यक्ति इस देश के अंदर ओबीसी समाज से आता है। और मैं तो कहता हूँ ओबीसी समाज के साथ साथ जो 10% के मनुवादी लोग हैं, उन 3% लोगों की, उन 6% लोगों की, 1% लोगों की भी गिनती ओबीसी जातिवार जनगणना के साथ कराई जाए और उनको भी देश में उनकी संख्या के हिसाब से सब जगह हिस्सेदारी देने का काम किया जाए, ताकि जो 3% लोग हैं वो 90% कैसे काबिज बैठे हुए हैं, इसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी कभी भी ओबीसी जातिवार जनगणना नहीं कराते और ना ही मनुवादी की जनगणना कराते हैं, क्योंकि देश के सामने सच्चाई आ जाएगी और देश के लोग, ओबीसी समाज के लोग, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मांगों के साथ रोड पर उतरना शुरू कर देगा। इसलिए वो ओबीसी जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। लगभग पिछले 11 साल पहले, 10 साल पहले भी ओबीसी की जनगणना हुई थी, होने के बावजूद उसको उजागर तक नहीं किया गया अभी तक। इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, मंशा वही है कि देश के अंदर अगर सबकी जातिवार जनगणना के आंकड़े ईमानदारी से सामने आ जाएंगे तो देश की जनता को और देश के बहुसंख्यक समाज को और देश के मनुवादी लोगों को ये पता लग जाएगा और उनकी पोल खुल जाएगी कि 75 साल के आजादी के अंदर 10% के लोग कैसे न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर पर कब्जा जमाए बैठे, जब वो 3% और 90% काबिज कैसे है। वो कहीं ना कहीं अपनी पोल खुलने से और अपना जो हमारा आखिरी अधिकार छीन कर हमारे कब्जा बैठे हैं, वो कब्जा ना छीन जाए और पोल सामने न खुल जाए इनकी। इसलिए वो ओबीसी जातिवार जनगणना ना पहले उन्होंने उजागर की और अब कराना ही नहीं चाहते। इसलिए ओबीसी समाज के लोग अब रोड पर उतरकर संघर्ष कर इस देश की सरकार को, चाहे वो संघर्ष की ताकत से हो, वोट की ताकत से हो, उखाड़ भी फेंकेंगे हम। इसलिए देश के प्रधानमंत्री से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द SC ST के साथ साथ ओबीसी जातिवार जनगणना के साथ साथ उन मनुवादी 10% लोगों की भी गिनती करा दी जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। मोदी जी भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी सभा से ही वो आते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि आपको ओबीसी के साथ ही अन्याय कर पा रहे? देखिए, जब भाजपा सत्ता के लिए आने के लिए तरफ रही थी तब उनको पता था RSS को, अगर देश में ओबीसी समाज 70 से 72 करोड़ है और दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, अगर जब तक इस देश का कोई प्रधानमंत्री ओबीसी घोषित नहीं होगा तो इस देश के अंदर कभी प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं बन सकता। तो मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए सबसे पहले RSS ने मोदी के नेतृत्व में उसकी जाति को ओबीसी में शामिल किया, नकली ओबीसी बनाकर, और 14 के अंदर उनको ओबीसी प्रधानमंत्री घोषित किया, जिसकी वजह से देश के ओबीसी समाज के लोगों ने, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने उनको वोट की ताकत से सत्ता में भेजने का काम किया। लेकिन देश के 75 साल आजादी में जितना 8 साल के अंदर ओबीसी समाज का हक अधिकार छीना गया, ओबीसी समाज को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, ओबीसी समाज को अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है, देश की सारी सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ओबीसी समाज का इस देश के प्रधानमंत्री नकली ओबीसी ने किया। इसलिए अब ओबीसी समाज जाग चुका है, दोष और दुश्मन की पहचान हो चुकी है। इसलिए मैं खासकर SC ST ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपस में लड़ना बंद करो, एकजुट होकर अपने ओबीसी समाज के नेता जो हमारी आवाज नहीं उठाते उनके खिलाफ भी
और जो देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो हमारा अधिकार छीन रहे हैं, उनके खिलाफ भी एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। अगर आंदोलन नहीं हुआ और हम एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से SC/ST पिटता रहेगा, इसी तरह से रेप होते रहे, इसी तरीके से राजस्थान में मेघवाल के साथ हुआ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी मुकदमे और बिल्डोजर चल रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में चल रहा है, ऐसे तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ में चल रहा। ये बंद नहीं होगा जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। और जब तक बहुसंघ समाज के महापुरुष, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे महात्मा ज्योतिबाई फुले हो, परियार जी हो, चाहे वो लल्लई यादव हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, जब तक हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने अधिकार को नहीं ले पाएंगे। आपने अभी मोदी जी को नकली OBC कहा है, क्या प्रमाण है? देखिए, ये प्रमाण ये है कि वो OBC समाज बनिया समाज से आते हैं और उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय वहाँ पर बनिया समाज की जो गिनती OBC समाज में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए RSS के दबाव में उस समय अपनी जाति को OBC में डलवाकर और OBC में शामिल हुए थे। यही कारण है आज पूरे देश के अंदर OBC के आरक्षण को छीनने के लिए बड़ी बड़ी जो जातियां हैं, जो पहले जब OBC को जब आरक्षण मिला था 90 के दशक में, इसी जंतर मंतर पर आग लगाकर, बसों को जलाकर और हम लोगों को ये कहा जाता था कि ये आज पिछड़े, आज आरक्षण खा रहे, आज तुम्हारे पास जो है इतनी मतलब तुम्हारी औकात नहीं है कि बगैर आरक्षण के आप खड़े हो सकते हो। आज वही लोग हमारे आरक्षण को छीनने के लिए उसी OBC के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यादव ने उसका आरक्षण छीन लिया, कुर्मी ने उसका आरक्षण छीन लिया। मैं कहता हूं आज भी अगर हमारा आरक्षण किसी ने छीनना है तो वो 10% मन्नूवादी लोगों ने छीनना है, जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग इन्होंने छीनना है और छीन रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और इस देश के प्रधानमंत्री को अगर वो सही मायने में OBC प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं आज वो सबसे ज्यादा OBC का जो हक अधिकार छीना जा रहा है, OBC की जातिवार जनगणना की मांग उठ रही है, क्यों नहीं OBC की जातिवार जनगणना करा देते और क्यों नहीं उन 10% मन्नूवादी की जाति की जनगणना करा और आरक्षण को खत्म कर कर जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतना आरक्षण दे दीजिए। हम 27% छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमारे को आरक्षण देने का काम करिए, जब हम आपकी बात को मानेंगे। और वरना हम लोग रोड पर उतरकर वोट की ताकत से, जन संघर्ष से आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार है। और आने वाले हिमाचल और गुजरात के साथ साथ 24 के चुनाव में वोट की ताकत से अब OBC समाज के लोग आंदोलन कर कर इसको वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज ये जंतर मंतर से निर्णय लिया गया। अच्छा विजेंद्र जी, जो देखा जाता है कि जब OBC समाज के वोट देने की बारी आती है या जो और भी दिखता है साफ साफ, OBC जो है विचारधारा पे कम चलता है, व्यक्ति विशेष के पीछे ज्यादा है, तो कैसे बात बनेगी? देखिए, अब तो व्यक्ति विशेष और जाति की बात ही नहीं रही। आज 14 के इलेक्शन में तो एक हवा थी तो लोगों ने वोट दिया था, लेकिन 14 के बाद से 19 का इलेक्शन हो, जितने विधानसभा के इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जो है हमारी वोट की ताकत से नहीं, हमारी वोट की ताकत का जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था उसका पतन कर कर EVM द्वारा, पैसे की ताकत से, प्रशासन की ताकत से इलेक्शन जीता जा रहा है। अब वोट की ताकत से इलेक्शन नहीं जीता जा रहा है, अब EVM सेट कर कर और हमारी वोट की ताकत को खत्म कर कर ये 19 का इलेक्शन जीतने का काम किया है। तो आपको लगता नहीं कि 2024 में फिर से यही मापदंड अपनाए जाएंगे? बिल्कुल अपनाए जाएंगे। और लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं ना, इससे बचने का यही है कि OBC समाज, SC/ST समाज एकजुट होकर अगर अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरेगा, अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा, तो आपका अधिकार बचेगा, आपकी वोट की ताकत बचेगी। वरना आने वाले टाइम में ना पर अत्याचार अन्याय बंद होगा, ना आरक्षण छीनना बंद होगा, ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा और ना ही धर्म बचेगा, जिस धर्म की आप बात करते हो। इसलिए हम सब लोगों को रोड पर उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक रोड सुनना होता है तो संसद में हमारी आवाज नहीं उठती, और जब रोड पे आवाज उठती है OBC एकता जिंदाबाद, बहुसंघ एकता जिंदाबाद, तब जाकर संसद गूंजती है। इसलिए आज OBC महासभा के नेतृत्व में, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा WTP के नेतृत्व में तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों ने एक आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री से और अपने लोगों से कि जल्द से जल्द SC/ST के साथ OBC जातिवार जनगणना कराकर और मन्नूवादी की भी जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से सब जगह उनकी हिस्सेदारी देने का काम करो, वरना ये लोग आने वाले चुनाव में आपको